Good afternoon, students. Let's continue our chapter 1 integers. Okay. I hope कि आपने आगे के सारे पार्ट 1 टू पार्ट 11 आपने रिवाइज कर लिया होगा। तब देखते हैं हम पार्ट 12। पार्ट 12 में हम देखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि अब तक हमने डिवीज़न का एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने देखे। एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी हो गई है। अगर आपको पार्ट 1 टू पार्ट 11 में कोई भी डाउट है तो आप देखिए वो उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। देन वी विल स्टार्ट पार्ट 12। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू पार्ट 12। नाउ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। देखो अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए अब हो गया है, तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स विल बी वेरी इजी। ओके, सिर्फ आपको याद रखना है सेम टू सेम जो प्रोसेस हमने मल्टीप्लिकेशन में की थी वही प्रोसेस हम रिपीट करने वाले हैं डिवीज़न में। ओके, साइन का रूल ही ऐसे रहेगा। तो क्या था साइन का रूल? तो जो हमको पता है प्लस प्लस क्या था रूल, तो प्लस प्लस माइनस क्या था, माइनस माइनस प्लस क्या था, माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो रहा था, प्लस। क्लियर? तो ये तो सारे रूल्स हैं जो हमको मालूम है। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम जो जो वैल्यू थी उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे वही करना है, जो जो नंबर है उनका डिवीज़न ही आपको कर लेना है। राइट? तो चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिससे हमको बेटर आइडिया मिल जाए यहाँ पे। ओके, सो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि -14 डिवाइड -7। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, -14 डिवाइड -7। मैं सेकंड क्वेश्चन को यूज़ कर रहा हूँ कि 14 डिवाइड -7, 14 डिवाइड -7, देन -14 डिवाइड 7, ओनली 7, एंड द लास्ट वन वेरी इजी, इट इज़ 14 डिवाइड 7। इट इज़ ओके। तो ये आपको साइन के कंसेप्ट में और एक बेसिक एग्जाम्पल में आपको हेल्प करेगा ये। तो देखो -14 डिवाइड -7 कैसे लिखेंगे हम, तो -14 डिवाइड -7 होगा ये। हम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी लिखते हैं, वर्टिकल भी लिखते हैं, -14 डिवाइड -7, देन इट इज़ 14 डिवाइड -7, इट इज़ 14 डिवाइड -7, देन इट इज़ -14 डिवाइड 7। क्लियर? देन इट इज़ 14 डिवाइड 7। ओके, नाउ यूज द कंसेप्ट ऑफ साइन फर्स्ट। तो देखो माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस प्लस, भले ऊपर नीचे आपको देखने दो एग्जाम्पल में, सेकंड एंड थर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो भी प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस। देन इट इज़ माइनस प्लस, तो वो भी हो जाएगी माइनस। देन इट इज़ प्लस प्लस, तो हो जाएगी प्लस। ओके, अब सारे के सारे एग्जाम्पल में आपको वही करना है कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। राइट? तो आंसर तो मिलेगा +2। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो -2। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, -2। सेम हियर, सेम स्ट्रेटेजी। तो देखो कहाँ पे प्लस आया, कहाँ पे माइनस आया, तो देखिए आप, जहाँ पे दोनों माइनस माइनस थी वहाँ पे हमको मिला +2, जहाँ पे सॉरी दोनों माइनस थी और यहाँ पे दोनों प्लस थी तो हमको मिला यहाँ पे +2। इन बाकी के रूल्स देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो सेम ही है। यहाँ पे साइन ऑफ बिगर वन, साइन ऑफ स्मॉलर वन, यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इज इट ओके? सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस थियोरी, सो आपका एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे सपोज मुझे करना है -30 डिवाइड 6 करना है। क्लियर? सो फर्स्ट मैं उसको कैसे लिखूंगा, तो -30 डिवाइड 6 कर लो, इसको ऐसे हो गया 6। साइन का रूल अप्लाई कीजिए, नीचे क्या है प्लस, ऊपर क्या है डिनोमिनेटर, सॉरी ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो लिख दिया माइनस। ओके, अब 6 5 जा 30, तो ये हो गया ना 5, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज -5। क्लियर? सपोज मैं उसको रिवर्स कर लेता हूँ, चलिए -6 डिवाइड 30 कर लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, तो जो लिखा है ना वो लिखो, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर समझना, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे आगे, तो देखो कैसे लिखते हैं हम, -6 डिवाइड 30। अब माइनस प्लस माइनस ही होने वाले, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। लेकिन जब आप उसका रिड्यूस फॉर्म करें तो 6 1 जा 6 होगा एंड 6 5 जा 30 होगा, इसीलिए आपका आंसर होगा -1/5। ये रिड्यूस फॉर्म में आप खास ध्यान रखिए ये। चलो इसको मैं और भी आपको क्लियर करवा लेता हूँ, ये कैसे 1/5 और 5/1 आता है। देखिए सपोज मान लो कि पहले क्या था हमारे पास 30 डिवाइड 6 था, बाद में मैंने क्या लिखा 6 डिवाइड क्या लिखा 30 लिखा। तो देखो 30 डिवाइड 6, तो ये क्या हुआ 6 मल्टीपल 5 हुआ,
यहाँ पे क्या हो गया 6 मल्टीपल 1। ऐसे तो हम 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हैं, लेकिन अब मैं डायरेक्टली आपको 6 के टेबल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 6 और ये 6 कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा 5, नीचे क्या हुआ 1, 5 डिवाइड 1 दैट इज 5, सो आंसर इज 5। यहाँ पे देखो ऊपर 6 है ना, तो आप ध्यान से लिखिए 6 1 जा 6, नीचे 30 है तो 6 इंटू 5 दैट इज 30। अब यहाँ पे कैंसिल कौन होगा 6, तो क्या मिला आंसर 1/5। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों आप रिड्यूस फॉर्म में और सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रख सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, -40 डिवाइड -8। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस, आपको पता चल गया होगा ये -40 डिवाइड -8, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये चीज़ खास में आप ऐसे बोल के भी कर सकते हो ना, जिससे गलती ना हो। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 डिवाइड 1 दैट इज 5, सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज +5 डियर स्टूडेंट, योर आंसर इज +5। इट इज़ ओके। नाउ लेट्स मूव। आप कोई भी सम आप कर सकते हो, आपको पता चल गया है इसका लॉजिक। तो 50 डिवाइड -10, 50 डिवाइड -10, इट इज़ 50 डिवाइड कर लिया किससे, -10 से। साइन क्या रहेगी, माइनस प्लस माइनस, ऊपर क्या होगा देखो, अब मैं लिख के करता हूँ 10 5 जा 51, माइनस तो था ही ना, आंसर तो माइनस आ गया। नीचे क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 हुआ, ये 10 को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर। -5/1 क्या हो जाएगा -5। प्लस की साइन हम शो नहीं करते, लेकिन माइनस की तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। क्लियर हो रहा है ना, आप कर सकते हो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, यू कैन डू इट। ओके चलो, और उसमें एक चीज़ आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा एक एक्सप्रेशनल रहेगा यहाँ पे। वो क्या कर रहे हैं देखो, कि कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कोई भी इंटीजर है, उसको डिवाइड 1 से करेंगे तो हमको आंसर वही इंटीजर मिलेगा। ये एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि 6 डिवाइड 1 कर रहे हो आप, 6 डिवाइड 1 कर रहे हो तो आंसर आपको 6 मिलेगा। ध्यान रखना ये 6 डिवाइड 1 है। -8 डिवाइड 1 तो आंसर क्या मिलेगा आपको -8। 0 डिवाइड 1, ये आप लिख दो, 0 डिवाइड 1 ये खास लिख दो, 0 डिवाइड 1 क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर उसका रिवर्स कराओ तो 1 डिवाइड 6 किया तो आंसर 1 नहीं मिलेगा, ये खास समझो। आपने 1 से डिवाइड नहीं किया, आपने 6 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर मिलेगा 1/6, बराबर। 1 डिवाइड -8, ये खास समझिए उसको, ये मिलेगा -1/8। एंड डिवीजन में 1 डिवाइड 0, तो डिवीजन में 0 इज नॉट डिफाइंड, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो आप ये दो चीज़ें खास लिख दीजिए कि कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर आता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। और कोई भी इंटीजर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 होता नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एंड काइंडली मेंशन दिस टॉपिक, 0 डिवाइड 1 दैट इज 0 and 1 divide 0 that is not defined, that is not defined. Clear? I think idea is clear. चलो और उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या आने वाला है आगे। तो देखो 50 ब्लैंक्स आती है कि 50 डिवाइड समथिंग, आंसर इज -50, आंसर इज -50। 50 को कैसे डिवाइड किया तो आंसर मिला -50। अब समझिए कैसे समझते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा आंसर था, यहाँ पे साइन कौन सी थी प्लस, यहाँ पे कौन सी साइन मिली माइनस। अब प्लस को किसकी साइन के साथ रखो तो माइनस है, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, तो प्लस तो हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन तो आ गई। समझ में आ रहा है ना, समझने का ट्राई कीजिए आप। ओके, अब 50 है इंटीजर और वही इंटीजर मुझे लाना है, तो अभी हमने देख चुके हैं कि जो कोई भी इंटीजर है वो सेम इंटीजर लाना है, तो किससे डिवाइड करोगे 1 से, तो 50 डिवाइड 1 करूँगा तो मुझे मिलेगा 50, लेकिन मुझे चाहिए -50, तो साइन के लिए तो हमने पहले ही देख लिया, तो आंसर क्या मिला यहाँ पे -1। इज इट ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, एक एक एग्जाम्पल को आप देखिए समझिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। -60 उसको डिवाइड करना है और आंसर कितना लाना है -1। चलो पहले साइन का देख लो, ये साइन कौन सी है माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस, तो यहाँ पे कौन सी आएगी प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अब देखो 60 डिवाइड 1 करूँगा तो मुझे मिलेगा 60, एंड 60 डिवाइड 60 किया तो मिलेगा 1।
आप ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हो। देखो आपको अगर नोट्स बनानी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो कोई भी इंटीजर है उसको 1 से डिवाइड किया तो आंसर वही इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। एंड सेम इंटीजर को वही इंटीजर के साथ आपने डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 1। अब 1 लाना है कि -1 लाना है, +1 की -1, वो आपको साइन के साथ काम करना पड़ेगा। अब मुझे 1 लाना है तो मैं सेम इंटीजर से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे लिख दूँ 60। प्लस क्यों आ रहा था, तो वो साइन का कंसेप्ट अलग है। तो आपका आंसर क्या आया होगा 60, नॉट -60, नॉट -60, क्योंकि माइनस प्लस का डिफरेंस आपने देख लिया। तो साइन के लिए तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अरे और ये वैल्यू के लिए तो ये सारी चीज़ें आप लिख दो, जो जो चीज़ें आ रही है नई वो आप लिख दो। क्लियर। चलो और एक एग्जांपल कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 1 वाला ही है। क्लियर। -20 डिवाइड समथिंग इक्वल टू 1। ओके चलो साइन के लिए देख लेते हैं। पहले साइन के लिए क्या देखें हम, ये हो गया माइनस, ये हो गई प्लस। किसके साथ करूँ तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे कोई भी आंसर आएगा, कैसा आंसर आएगा, प्लस आंसर आए तो ये साइन का काम पूरा। अब देखो क्या लाना है, इंटीजर डिवाइड इंटीजर करूँ तो मुझे मिलेगा 1, एंड इंटीजर डिवाइड 1 करूँ तो मुझे मिलेगा इंटीजर। तो आपको इंटीजर लाना है कि 1 लाना है, तो 1 लाना है। तो क्या करोगे, साइन भूल जाओ, इंटीजर कौन सा था 20, तो मैं लिख देता हूँ 20, लेकिन कौन सा 20, +20। योर आंसर इज +20, योर आंसर इज +20। सो वी कैन राइट -20 डिवाइड +20 इज इक्वल टू 1। ओके नेक्स्ट सम, ध्यान से आप लिखते जाइए, उसको समझते जाइए, सॉरी। और क्या है उसका लॉजिक, आप अगर एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा तो 2 देख लीजिए, पता है कि आपको सेकंड एग्जाम्पल में समझ में आ जाए तो फिर आप 1 2 3 स्टार्ट कर दीजिए। ब्लैंक डिवाइड -4 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे सोचते कुछ, देखो यहाँ पे साइन साइन का हम क्लियर कर ले, प्लस है तो इज इक्वल टू करके प्लस आनी चाहिए। यहाँ पे माइनस तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस ही आने वाली है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे माइनस आना कंपलसरी है। अब देखो जब 1 और इंटीजर का तो हमने देख लिया, 1 है और 1 की थियरी देख ली। जब ऐसा हो ना, जब डिफरेंट इंटीजर हो, देखो यहाँ पे -4 है, तो अब आप क्या कर लीजिए, ये 2 इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 × 3 कर लीजिए आप, 4 × 3 तो क्या आ गया यहाँ पे 12। क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे आंसर क्या मिला आपको, -12। ब्लैंक डिवाइड -6 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। क्या लिख देता हूँ 12। देखिए वेरी इजी, साइन कौन सी यहाँ पे प्लस, ये कौन सी है माइनस, तो डेफिनेटली साइन यहाँ पे माइनस आएगी, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब अगर 1 और ये नहीं है तो आप इन दोनों का मल्टी, वो थियरी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 12 6 72, 72 इज योर आंसर। क्लियर। चलो और एक 2 3 देख लेते, समझ में आ जाए क्लियर, कि ब्लैंक डिवाइड 5 इक्वल टू -4। देख लीजिए साइन, देखिए आप समझिए उसको, साइन कौन से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कौन से माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ गई तो माइनस साइन कन्फर्म, तो यहाँ पे हो गई माइनस की साइन। अब इन 2 डिजिट का मल्टीपल कर दिया, 5 4 × 20, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20। इज इट ओके, योर आंसर इज -20। ओके नेक्स्ट वन, ब्लैंक डिवाइड -6 इक्वल टू -3। ब्लैंक डिवाइड -6 इक्वल टू -3, विच इज साइन माइनस, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने प्लस। 6 और 3 का वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 18 हो गया ना 18, तो +18 डिवाइड 6 -6 इक्वल टू आंसर इज -13। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट 2 सम्स, -15 डिवाइड -1। अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखो -15 डिवाइड -1, माइनस माइनस प्लस, 15 डिवाइड 1 इक्वल टू 15, योर आंसर इज +15, योर आंसर इज +15। क्लियर। नाउ लास्ट सम ऑफ टुडे सेशन, -24 डिवाइड 2, राइट डाउन, -24 डिवाइड +2, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 12 डिवाइड 24 डिवाइड 2 दैट इज 12, योर आंसर इज -12। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिवीज़न कैसे करें।
अब जो आगे देखने वाले डिवीज़न के बेस पर। एंड आई थिंक ये चैप्टर का लास्ट था। अब जो मैं डिस्कशन करूँगा वो सारे के सारे एग्जाम्पल ही डिस्कशन करूँगा, थोड़े के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। 1 या 2 पार्ट में नेक्स्ट में आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर वेरी सुन। थैंक यू so very much for watching this video. Stay connected with JRC classes. Support us. Thank you very much.